हेलो एवरीवन, दिस साइड स्वयं वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है, इसमें क्या फ्यूचर है और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप क्या अर्न कर सकते हो। उसके लिए हम मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर हार्दिक अरोड़ा सर से। वेलकम है सर आपका हमारे चैनल ट्यूशन वाला पे। थैंक यू सो मच। सर वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमारे ऑडियंस को भी आप बता दो अपने बारे में कुछ। ओके, तो ग्राफिक डिज़ाइन मेरी बहुत पुरानी फील्ड है। मेरे फादर भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और मतलब बचपन से ही मैं इस फील्ड को एक देखता आया हूँ। तो मैंने बैचलर्स में भी फ़ाइन आर्ट्स किया है और मास्टर्स फ़ाइन आर्ट्स हूँ मैं, और सेम डिज़ाइन फील्ड से। बहुत अच्छी, बहुत मतलब क्रिएटिव फील्ड है। जितना इसका स्कोप है मेरे को नहीं लगता किसी और फील्ड का स्कोप होगा क्रिएटिविटी में। ओके। तो सर आपने ये फील्ड क्यों चूज़ करा, मतलब आपका बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था या फिर अचानक से ले लिया? नहीं, देखो क्या हुआ ना, एक तो होता है मार्केट की डिमांड क्या है, Okay. या आप क्या करना चाहते हैं, आपको फ्यूचर कैसे बिल्ड करना है। प्लस में क्या था कि 12th तक मेरे को पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। मेरे पास नॉन मेडिकल थी 12th तक। और मैंने उसमें भी लाइक 88% स्कोर किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एकदम पढ़ाई से मन उठ गया कि और नहीं पढ़ना है, क्योंकि बड़ा मेन स्ट्रीम सा हो रहा था, जेई मेंस ये सब वगैरह, है ना। तो मैं घर वालों को देख रहा था, पापा काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो मेरा मन किया कि कुछ अलग करते हैं। तो मैं फ़ाइन आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया और वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, क्रैक किया मैंने उसको, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर आ गया, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। क्या बात है सर, है ना। तो वहाँ जाके फिर एकदम से फील्ड चेंज हुआ। फिर उसमें भी क्या होता है कि हमारी डिग्री में पहला, जैसे हर एक डिग्री में होता है कि फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, उसमें फिर मेरे को डिजिटल का पता लगा, भाई फोटोशॉप वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिग फील्ड है। तो फिर मैं इस फील्ड में। तो अब आप इस फील्ड से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सजेस्ट करना चाहो हमारे जैसे यूथ को, या फिर कोई भी, आजकल बच्चे बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग चूज़ कर रहे हैं, डिप्लोमा चूज़ कर रहे हैं, एमबीए। अगर वो सारे फील्ड को छोड़ के अगर इधर आना चाहे तो क्या स्कोप है, अर्निंग होगी और उसके कंपेयर में कितनी होगी, ये सारी बातें? देखो क्या है ना, इस फील्ड में अब दो चीज़ें हैं भाई। या तो तुम जॉब करो एक, ठीक है, एक लेवल के नीचे कुछ भी है, या तुम फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग में इसमें बहुत पैसा है, अच्छा, नो डाउट। लेकिन अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब में सेटिस्फाइड हैं या फ्रीलांसिंग में। जितना काम करेंगे फ्रीलांसिंग में उतना पैसा है इसमें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि हर एक फील्ड में, मार्केटिंग में सबसे पहला जो एस्पेक्ट चाहिए वो डिज़ाइन चाहिए उनको। किसी को अपना फेस दिखाना है तो उसके लिए डिज़ाइन चाहिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस टाइम पे सबसे पीक पर है। ओके। तो सर अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या पर्टिकुलर कोर्स करना होगा, बैचलर, मास्टर, या फिर कुछ ऐसी डायरेक्ट है जो 12th पास करके डायरेक्ट करके वो आ सकता है? देखो, फ्रीलांसिंग में तो कोई फील्ड नहीं चाहिए, लेकिन जब हम जॉब की तरफ जाते हैं ना सेम फील्ड में, तो उनको ना आर्ट्स की तरफ से कुछ ना कुछ डिग्री, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होता है। तो वो पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको दिखाना पड़ता है। जब जैसे मैं बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ, कहीं भी मैं जाके जॉब कर सकता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अच्छा। सर जनरली आजकल क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा बच्चे अगर टेक्निकल स्किल को डेवलप कर ले रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज़ उन्हें स्किल टेस्ट पे अप्लाई करने का मौका देती है। तो क्या पता अगर बच्चे 12th के बाद बहुत अच्छा स्किल बना लिए अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो कंपनी में, प्राइवेट जॉब में विदाउट वो सर्टिफिकेट के जा सकते हैं, ग्रेजुएट और मास्टर्स के? नहीं, देखो मैंने यही बताया ना, कुछ कंपनीज, या तो देखो दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास बैचलर्स की एक अच्छी डिग्री है, ठीक है, या तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना पावरफुल है, अगर तुम्हारा स्किल इतना मतलब अच्छा हो चुका है कि पोर्टफोलियो अगर तुम्हारा पावरफुल है तो आप आगे परस्यू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो मतलब अपने रूल्स को चेंज करते हैं आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कि नहीं। और इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है सर, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, तो एनिमेशन? क्या है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे पहले तो एक कंपनी, सपोज़ करो मेरी एक कंपनी है, मुझे कोई मैसेज कन्वे करना है, तो वो थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन हो के जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी, सपोज़ करो आप इवेंट करवाते हैं, आप भी, आपका भी चैनल है, आप भी कुछ बताते हैं, तो वो पहले जो भी डिज़ाइन करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, चाहे आप यूट्यूब थंबनेल भी करते हैं। तो आप
ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइन सुंदर, मतलब कोई भी डिज़ाइन है वो सुंदर होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें कम्युनिकेट करने की पावर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा उसमें कम्युनिकेट करने की पावर होगी वो उतना डिज़ाइन सक्सेसफुल होगा। क्या बात। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन जो स्किल है ना, आप कैसे लोगों को कम से कम शब्दों में, कम से कम चीज़ों में उसको कैसे विजुअली अट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज़ है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है। जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं, यूआई और यूएक्स होता है, तो वो सारे ग्राफिक डिज़ाइन। देखो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर अलग हैं, ठीक है, मोशन डिज़ाइनर अलग हैं, ग्राफिक डिज़ाइन मेन हम स्टैटिक में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ ये जिसको वीडियो एडिटिंग आती है, मोशन में काम आता है, वो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब पम्पलेट फ्लायर के अलावा वीडियो एडिटिंग करना आता है, मोशन डिज़ाइन करना आता है, तो ये बेनिफिशियल पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स के लिए लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं खुद मतलब चलाता हूँ सारी चीज़ें, मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता भी कैसे कैसे क्लाइंट आते हैं। डिपेंड करता है कि आपने अपनी वैल्यू क्या बना रखी है और आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने किन किन के साथ काम किया है। तो सर आपको इस फील्ड में कितने साल हो गए? मेरे को इस फील्ड में लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। ओके, क्या बात है सर, फिर तो आपने बहुत नॉलेज ले लिया है इसके बाद। हाँ, क्योंकि क्या था ना कि घर पे भी सारा यही है, प्रिंटिंग एजेंसी है हमारी। तो फादर साहब हैं और वर्कर्स लगे होते थे फ़ोटोशॉप पे। जब फ़ोटोशॉप 7.0 आता था सबसे पहले, वही फ़ोटोशॉप मैंने चला के फ़ोटोशॉप से शुरुआत की है। फिर अब आते आते मैं बिल्कुल लेटेस्ट जो हम ट्रेंड्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो उन मतलब बड़े पुराने सालों से अभी तक बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत वास्ट चेंज आया। और सर अगर कोई अपने कोर्स के साथ साथ सपोज वो कोई दूसरा कोर्स कर रहा है और वो पार्ट टाइम में अगर सीखना चाहता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, पार्ट टाइम में सब कुछ पॉसिबल है ना, पार्ट टाइम में। लेकिन क्या है कि एक स्किल है, इसको तुम एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर सकते हो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। पार्ट टाइम करो, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पार्ट टाइम आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है? बात ये यहाँ पे आती है, लाइक इट्स माई फुल टाइम जॉब। सर तो सीखने के अलावा अगर हम वर्किंग की बात करें कि पार्ट टाइम अगर वर्क करते हैं हम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सपोज़ मुझे आती है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और भी कर लूँ और पार्ट टाइम के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लूँ? बहुत बहुत स्कोप है आजकल। देखो ना, हर कोई अपना नया गाना निकाल रहा है ना, हर कोई अपना नया स्टार्टअप चाह रहा है, सबको कुछ ना कुछ डिज़ाइन चाहिए, सबको अपनी मार्केटिंग करनी है। तो उनको सबसे बेसिक जो नीड है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की है। अगर आप एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो मतलब तैयार करके अच्छा थोड़ा स्किल इंक्रीज़ कर लेते हैं अपना, तो आप बहुत अच्छे मार्केट में उतर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्केट में। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत नीड है इस टाइम में। तो सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑडियंस हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग कितने दिन में प्रॉपर हो जाएगी? अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो क्या? देखो, मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी ट्रेनिंग अभी भी चालू है। अच्छा है ना। हाँ। क्या होता है, हर साल नए नए ट्रेंड्स आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे आजकल बड़ा मिनिमलिस्टिक अप्रोच चल रही है, सब चीज़ें हैं, उन सबको है ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट में बने रहना है तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर लोग साइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ट्रेंड के साथ चलना है। तो इसमें कोई पहले दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और आप जब तक लैपटॉप के सामने रहेंगे वो कुछ ना कुछ आपको नया बताता रहेगा। है ना, तो इसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। बात ये है कि आपको मेन एक तो टूल्स आने चाहिए, प्लस में स्किल सेट आपका कैसा है। ओके। तो वो डिपेंड करता है। टूल आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सब हो जाता है। सर इसमें अगर कोई सीखना चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर कोई सीखना चाहे तो इसमें खर्च कितना आ जाएगा? अगर वो किसी और बैकग्राउंड से है और वो सीखना चाह रहा है अपना पार्ट टाइम या फिर? पार्ट टाइम के लिए खर्च 0। ठीक है, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स अभी मिलते हैं, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे मेंटोर्स हैं जो कोर्स डालते हैं अपना यूट्यूब पे, और वो
मतलब बहुत फ्री है ना, बिल्कुल कुछ नहीं देना। और वो ऐसे हैं कि उनको मैं भी देख के बहुत कुछ सीखता हूँ। अच्छा। जैसे मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे GFX मेंटोर है, राजीव मेहता है, तो उनको देख के बड़ा कुछ सीखा जाता है। ओके सर। तो इसमें खर्च ज़ीरो है, लेकिन आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की है, और सबसे ज़्यादा आपकी जो स्किल होनी चाहिए इसमें ऑब्जर्वेशन की स्किल भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको जैसे लाइट एंड शेडो का कैसे है, कोई लाइट कहाँ से पड़ रही है, तो उस चीज़ की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। सर अभी आपने बताया यूट्यूब से हम कोर्स सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारे अभी एडवर्टाइज चल रहे हैं, पेड कोर्स सिखा रहे हैं, सो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यूट्यूब वाला फ्री कंटेंट ज़्यादा बेस्ट है या जो पेड है उससे ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है लाइव क्लासेस में? देखो, जो फ्री वाला होता है उसमें कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें पेड कंटेंट में मिलता है ना। और पेड कंटेंट कई बार बहुत वैल्यू डाल देता है, एक आधा पॉइंट ऐसा होता है कि वो आपको बड़ा स्ट्राइक करता है। हाँ, तो मैं मतलब रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ्री कर रहे हैं कुछ चीज़, तो आप उसको थोड़ा सा पेड कंटेंट की तरफ भी जाना चाहिए। अच्छा, मतलब नॉलेज मिलती है एक्स्ट्रा कि चल क्या रहा है। हाँ, देखो, ज्ञान जितना मर्जी ले लो कम ही है। एग्जैक्टली। और लाइव क्लासेस में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो टीचर के साथ, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं और पेड कोर्सेज हैं जो दावा करते हैं कि आप 20 घंटे में 10 घंटे में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाओगे। सो ये कितने हद तक सच है? आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, मैं खुद कहता हूँ कि तुम 5 मिनट में सीख जाओगे, लेकिन सीख तो जाओगे, अब उसको आगे भी तो करना आना चाहिए ना। अब क्या होता है कि आप कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो आप वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। आपने अपना क्या जनरेट किया उससे, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी को लाने के लिए आपको ब्रेन को एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, इसको सब कराना पड़ेगा, क्रिएटिविटी तभी आएगी। वरना आप फिर वही टेम्पलेट उठाएंगे, वही इधर कलर से उधर कलर करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग 20 घंटे में अगर कोई सिखाता है तो भाई मेरे को भी सिखा देना। तो मैं भी यही मतलब देखना चाहता हूँ कैसे सिखाते हैं 20 घंटे में, क्योंकि बेसिक्स वो आपको बेसिक क्लियर करा देगा, लेकिन सिर्फ आपको मतलब वाइट बोर्ड पे करा देगा, है ना। आपको लैपटॉप की स्क्रीन के सामने आपको बता देगा, लेकिन आपको कब समझ आते हैं, कैसे समझ आते हैं, जब तक आप खुद नहीं यूज़ कर लेते तब तक समझ नहीं आते। जो ग्राफिक डिज़ाइन होती है ना, वो क्लाइंट के डिमांड के ऊपर होती है, भाई क्लाइंट क्या चाहता है ना। तो ये 20 घंटे वाला एक मिथ है। ओके। सो आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से सीखना है तो उस पर मेहनत करना होगा, टाइम देने होगा आपको। ठीक है। तो सर आपने कुछ और ऐसे एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं आजकल। आप लोग इतने मेहनत से ग्राफिक डिज़ाइन करके मतलब एक एक पोस्टर या फ्लायर बनाते हो घंटों लगा के, और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है लाइक कैनवा या फिर और भी बहुत सारे हैं जो उसे तुरंत कर देते हैं। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उसका प्रीमियम पार्ट खरीद कर उसको यूज़ कर रहे हैं। सो आपकी इसके बारे में क्या राय है सर? देखो क्या है ना, कैनवा पर मतलब कुछ ये सारे ऐप्स ऐसे हैं जिन पर जो टेम्पलेट्स हैं वो पुराने पड़े हैं, है ना। आप उसमें लिमिटेशन लग जाती है, जब आप कोई टेम्पलेट देखते हैं तो आप उस टेम्पलेट के बाहर नहीं जाना चाहते। आप ये सोचते हैं यार ये सही लग रहा है, इसी में अपना डिटेल्स भरते हैं, और वो उनके लिए ठीक है जो मतलब अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी है। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज ना करें। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो एडोबी सूट है, कोरल ड्रॉ है, ये सब आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। नहीं तो आप मतलब ऐसा होगा कि हाथ आपका है लेकिन संभाल कोई और रहा है। सर ये जो हमारा 21st इरा है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन आदमियों का जगह लेने वाली है, और अभी एक वर्ड चैट जीपीटी करके बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, लोगों के माइंड में भी चल रहा है। तो चैट जीपीटी के थ्रू हम अपना कुछ भी काम करा सकते हैं मशीन से, ठीक है। तो हमें जिस टाइप का ग्राफिक में भी अगर हमें चाहिए होगा, हम चैट जीपीटी के थ्रू वैसा हम ग्राफिक बनवा सकते हैं। सो क्या आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिज़ाइनर का जॉब और उनका प्लेस खाने वाला है ये AI? और जिन्होंने सीख लिया वो क्या करेंगे ऐसे में? देखो, कभी भी AI है ना, वो आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। पहली चीज़ क्या होता है कि जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं तो आप अपने इमोशंस के साथ करते हैं, जो कि AI में कभी भी नहीं आ सकता। इमोशंस की बिल्कुल कमी पड़ेगी, आपको किस हिसाब से चाहिए, क्या चाहिए, है ना। और
एक ह्यूमन एआई की हेल्प से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या है कि अगर मान लो ग्राफिक डिज़ाइन कराया उसने, वो कितनी बार चेंजेस कराएगा खुद। ग्राफिक डिज़ाइनर की खुद की समझ होती है, खुद की मतलब आइडियाज़ होते हैं, वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकाल के देता है। अब आप सपोज़ करें आपका बिज़नेस है, आप मेरे पास आए हैं कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा, ठीक है। आप आइडियाज़, अब आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, वो वैसे का वैसे ही बनाएगा ना। आपने मेरे को बताया, लेकिन मैंने उसमें आइडियाज़ और जोड़ के उसको अच्छा किया, लेकिन वहाँ भी एक लिमिट है कि जो आप बोलेंगे सिर्फ वही करेगा, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप कितने ही चेंजेस करवा पाएंगे उसमें, वो बड़ा दिक्कत वाला काम है। क्योंकि जैसे ही आप कमांड चेंज करेंगे तो वो कोई और डिज़ाइन कर देगा, है ना। तो अभी तो रिप्लेस तो मैं मानता ही नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनर को किया जाएगा, वो भी एआई के थ्रू। वो हेल्प करके कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैनिपुलेशन हो सकती है अच्छी, लेकिन वही है कि कमांड अगर हल्की सी भी चेंज हुई तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में भी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एआई रिप्लेस कर पाएगा। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर्स बिल्कुल सेफ है एआई से? हाँ हाँ हाँ, वो अपना मतलब जो मुश्किल पार्ट है वो एआई पे डाल दें, कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ भी है, उसकी हेल्प से आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने का सोचें। ओके, तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। और सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होते तो आप क्या होते? आपका दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला फील्ड कौन सा होता? देखो, मेरे को ना टीचिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ना होता तो मैं शायद एक टीचर होता, वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का। क्या बात है सर, मतलब लेकिन रहता मैं क्रिएटिविटी में ही, क्योंकि मेरे को एक मेन स्ट्रीम से अलग जाना था, है ना। मेरे को बिल्कुल ही मोनोटोनस जॉब नहीं चाहिए थी कि इंजीनियर है, डॉक्टर। मेरे को कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना था, और मेरे हिसाब से बहुत ही कम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं मेरे शहर में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में। और कोई आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, वो भी बैचलर्स में 4 साल लगा के, फिर 2 साल, फिर मास्टर्स लगाया मैंने, 6 साल प्रॉपर मैंने एक एजुकेशन ली है। तो सबसे पहले तो मैं उन टीचर्स का थैंक यू बोलता हूँ भाई, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया। अपना यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स हैं सारे हैं, टीचर्स के लिए होना भी चाहिए हमें थैंक। हाँ, बहुत बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, है ना। हमारी सराउंडिंग है, सबसे ज़्यादा मैं इंस्पिरेशन अपने नेचर को मानता हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ नया नहीं बनता। जो चीज़ है वो मैनिपुलेट करके बनी जाएगी, है ना। आप टेबल बनाना चाहते हैं, पेड़ है तो पेड़ को काट के टेबल बनाए, तो कुछ भी चीज़ नया नहीं बनेगा। जो चीज़ एग्जिस्ट करता है बस उसी को घुमा फिरा के वो चीज़ बनेगी। यही चीज़ ग्राफिक डिज़ाइन में भी है, कोई चीज़ नई नहीं है। क्या बात है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हम थैंक यू स्वयं, थैंक यू। आपका ये पॉइंट जान के और भी अच्छा लगा कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होते तो भी इनडायरेक्टली आप ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में ही काम करते हैं। सो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।